नमस्कार। चलिए आप लोगों का एग्जाम रेस 2 में स्वागत करता हूं। हम लोग जियोग्राफी की अगली सीरीज स्टार्ट करते हैं, जहां से इसके पहले वीडियो में देखे थे। आप लोग पॉज करके नेक्स्ट बैक वीडियो देख सकते हो, ना देखे हो तो, और उसके आगे इसको क्लास को हम देखते हैं। जैसा कि हम लोग भारत के पड़ोसी देश, उनकी स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है भारत के सबसे लंबी पड़ोसी देश की सीमा कौन सा है? बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर, 4097 मोटा मोटा बोला जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरी सबसे लंबी सीमा आपका पाकिस्तान चाइना है। ठीक, ये है चाइना, 3488 किलोमीटर। तीसरी सबसे लंबी सीमा आप 3323, ये पाकिस्तान। तीसरी सबसे लंबी सीमा हो गया। चौथी सबसे लंबी सीमा आपका नेपाल, 1751, 100 किलोमीटर में है सभी। पांचवी सबसे लंबी सीमा आपका म्यांमार, 1643। ठीक, पांचवी हो गया। छठी सबसे लंबी सीमा आपका भूटान, 699। और सातवीं सबसे लंबी सीमा याद करो, याद आ जाएगा, कौन है? बोलो बोलो बोलो। सातवां देश भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। कितना? 106 किलोमीटर। उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे, एटलस खोल के बैठे होंगे। एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड स्कूल का एटलस ले लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश वाला लेना, हिंदी वाला मत ले लेना, ठीक ना। ऑक्सफोर्ड स्कूल 180-70 समथिंग मिल जाएगा मार्केट में कहीं भी। तो ये देख लिए भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं। भारत के पड़ोसी देश जितने हैं उनसे भारत सातों पड़ोसी देश भारत के 16 राज्यों की सीमा टच करती हैं टोटल। पहले 17 थे, वर्तमान में 16 हो गए हैं। 2 केंद्र शासित राज्य, कौन सा? जम्मू कश्मीर और बोलो बोलो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को पटेल जी की जयंती पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर 370 आर्टिकल खत्म किया गया, वहीं से इनकी नींव पड़ी। ठीक ना। भारत के क्षेत्रफल में 4 बड़े देश राज्य कौन कौन से हैं बताओ? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका ये राजस्थान, दूसरे नंबर पे भोपाल, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे आपका यूपी। 4 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल में। जनसंख्या में 4 बड़े राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा यूपी है जनसंख्या में। सबसे छोटा जनसंख्या में कौन सा राज्य है? सिक्किम। सबसे छोटा सिक्किम है जनसंख्या में। सबसे छोटा क्षेत्रफल में आपका ये है गोवा। सब नोट डाउन कर लेना, एक एक फैक्ट, ठीक ना। कोई कंप्रोमाइज मत करना, सब फैक्ट 1 to 1 नोट करो। मिलेगी आपको सीरीज, हमारी मिलने लगी है एग्जाम रेस 2 पे, अब लगातार मिलेगी, ठीक ना। और हाँ, हफ्ते में 3-4 क्लासेस तो जरूर ही मिल जाएंगी। 3+ ही मिलेगी, 3 से कम नहीं मिलेगी, ये जान लेना। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमिका कन्याकुमारी है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कितने डिग्री पे है? 8 डिग्री 4 मिनट पे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में, लद्दाख केंद्र शासित राज्य में वर्तमान में इंदिरा कोल, 37 डिग्री 6 मिनट पे। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के गोरमाथा, सबसे पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु नामक स्थल। ठीक ना, पूरा देख लिए हैं हम लोग, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमिका, वरना भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कोल है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप में, निकोबार द्वीप समूह का, निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार द्वीप है, जो कि 2004 में सुनामी आई थी, जलमग्न भी हो गया है। ठीक, 6 डिग्री 4 मिनट पर है, याद रखना। कोई शिकायत? भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश जो कि बता चुका हूँ आपका, कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा अब मन्नार की खाड़ी उसके दक्षिण, पाक जल संधि उत्तर में है, उसके द्वारा अलग हो रहा है, ठीक ना। और वहीं मालदीव आपके मिनिकॉय द्वीप से अलग होता है, लक्षद्वीप के 8 डिग्री चैनल द्वारा। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है, उससे नीचे 8 डिग्री चैनल, फिर मालदीव शुरू हो जाएगा। अब मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल पाया जाएगा। मुख्य भूमि से मिनिकॉय द्वीप जो अलग होता है लक्षद्वीप के, और 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, 9 डिग्री चैनल।
ठीक, चैनल के बारे में बता चुका हूँ आपको क्या होता है, इधर का उधर का। हाँ, आपका अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप से समूह है और दोनों 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा हमारी तेज आवाज़ स्पीड है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। 10 डिग्री चैनल ये है आपका। ठीक, अब डंकन दर्रा जो कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन दर्रा पड़ता है। ठीक ना, दक्षिणी डंकन दर्रा किन दो द्वीपों के बीच पड़ता है, याद रखना, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच पड़ता है। क्वेश्चन पूछा गया है, टफ क्वेश्चन देता है, आसान क्वेश्चन नहीं देता है, ये पूछा जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? दक्षिणी अंडमान पर ही है। कहां पर है? हंसो, मुस्कुरा के पढ़ो, दक्षिणी अंडमान पर है। ठीक ना, लेट नाइट हो गया क्लास लेते लेते, थोड़ा चेहरे पे वो लाइट नहीं होगी, क्लियर ना। लगभग में अभी प्रेजेंट टाइम में तो 10:30 से ऊपर हो रहा है। चलिए, डंकन दर्रा देख लिए। अब उसके बाद मध्य अंडमान है, मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान के पूर्वी साइड में भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। कौन सी है? बोलो, जलवा दिखाओ, कौन सी चोटी है? बायरन द्वीप, बायरन चोटी। ठीक, ज्वालामुखी चोटी है, याद रखना। मध्य अंडमान के पूर्व से क्षेत्र में है। इसके उत्तर में आपके एक उत्तरी अंडमान पड़ता है, जिसके उत्तर पूर्व क्षेत्र में नारकोंडम, ये भी ज्वालामुखी चोटी है, लेकिन ये सक्रिय नहीं है। ठीक ना। अब उसके बाद पड़ेगा आपका कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप से अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है, उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? म्यांमार का। किसका अधिकार है? म्यांमार के क्षेत्राधिकार में आएगा। ठीक ना, कोई सस्पेंस, एकदम नोट डाउन कर लेना। ये जितने पॉइंट बोले हैं पॉज करके नोट करना, सब फैक्ट आपके काम का है। क्लियर, बहुत जल्द ही आप लोगों को पीडीएफ मैटर मिलने लगेगा, पहले इसे नोट डाउन करिए। जैसा आप लोगों को सपोर्ट रहता है, व्यूअर बढ़ाइए। आप व्यूअर नहीं बढ़ा रहे हैं, लाइक सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा रहे हैं, आप लोग नहीं करोगे तो हम तो आप लोग नहीं कर रहे हैं, फ्री आप क्लास दे रहे हैं, ना कोई चार्ज लग रहा, कुछ नहीं। सिर्फ मैटर में आपको सिर्फ नेट पैक हो, आप चला दीजिए बस मेरा वीडियो और क्लास मिल जाएगी ये। ठीक, फिर भी आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक करने में कोताही क्या कहा जाए। चलिए, ये इतना देख लिए हैं। फिर हम लोग कल देख लिए थे भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देश थे, उनका उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 सिस्टर प्लस सिक्किम को छोड़ दिए थे और इंटरनल स्टेट नहीं देख पाए थे। ठीक है, आज उन्हीं को पूरा करेंगे हम इस वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोग फिजिकल जियोग्राफी मैपिंग की शुरू करते हुए आपको पहाड़ियाँ, चोटियाँ, प्रायद्वीपीय क्षेत्र जितने बटे हैं इन सबको पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए आते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य देख लिए हैं क्षेत्रफल में पहले ही। ठीक, अब देखते हैं भारत के इंटरनल स्टेट की राजधानी क्या है, जो 3 राज्य हैं, और उनकी सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं, इन सब विषय में आपका हम लोग देखेंगे। हरियाणा एक इंटरनल स्टेट है, ना किसी दूसरे वाह देश से सीमा लगती है, ना कोई तटीय सीमा बनाते हैं। इंटरनल स्टेट याद रखना, पूछता है इंटरनल स्टेट कौन कौन सा है, ये भी याद पूछता है क्वेश्चन में। तो हरियाणा देख रहे हो, हरियाणा 4+1 4 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य सीमा बना रहा है। किससे किससे? आपका पहली बात तो हरियाणा आपके पंजाब से सीमा बनाएगा। ठीक, क्लॉकवाइज चलेंगे, पंजाब यहाँ से, हिमाचल प्रदेश, ठीक 2, फिर उसके बाद आपका हाँ तीसरे नंबर पे आपका पड़ जाएगा यूपी, चौथे नंबर पर आपका राजस्थान। 4 राज्यों से सीमा बना देगा हरियाणा। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सीधा हिमाचल प्रदेश के बाद यूपी आएगा, ना कि आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड सीमा नहीं बनाएगा, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यूपी आपका हिमाचल प्रदेश सीमा बना रहा है। यूपी हिमाचल प्रदेश सीमा बनाएगा तो पीछे घुस जाता है हल्का सा, ये बहुत कंफ्यूजन करता है। यहाँ से यहाँ यूपी टच है तो उत्तराखंड इससे नहीं टच होगा। ठीक ना, तो हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान और हरियाणा 4 राज्य, एक केंद्र शासित राज्य आपका दिल्ली, यहाँ 2 केंद्र शासित राज्य कर दो। ठीक,
एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली तो है ही है हरियाणा क्षेत्राधिकार में, ठीक ना, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, पूरे सेंट्रल भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक। और यहाँ एक राज्य केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ भी है, जो कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अब पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और स्वयं चंडीगढ़ एक केंद्र शासित राज्य है, जो स्वयं की भी राजधानी चंडीगढ़ है। कोई दिक्कत? तो याद रखना, चंडीगढ़ के बाद 3 क्षेत्रों की राजधानी पड़ रही है, 2 राज्यों की, एक स्वयं केंद्र शासित राज्य स्वयं की पड़ रही है, ठीक ना। अब हम लोग हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन देख लिए। हरियाणा की राजधानी क्या है? ठीक, हरियाणा की राजधानी ये देखो यहीं पे होगा आपका गुरुग्राम। कहाँ है ये? हरियाणा की राजधानी आपका चंडीगढ़ देख लिए। हाँ, एक गुरुग्राम है, गुड़गांव का गुरुग्राम नाम रख दिया इसलिए याद आया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ देख लिए। हरियाणा में एक गुड़गांव था, जो वर्तमान में गुरुग्राम कर दिया गया। बीजेपी गवर्नमेंट 2 साल हो गए। गुरुग्राम हरियाणा सम्मिलित था, याद आ गया, ठीक ना। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चलिए हरियाणा देख लिए। अब चले आइए दूसरा राज्य जो इंटरनल स्टेट है। पहली बात तो भोपाल देख लो, बड़ा राज्य है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य भोपाल पड़ता है, ठीक ना, क्लियर। तो भोपाल कितने राज्यों से बना रहा? भोपाल आपके 5 राज्यों से बनाता है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो यूपी, क्लॉकवाइज चलते हैं। यूपी के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बाद भोपाल, मतलब एमपी यार, भोपाल राजधानी है एमपी की। हम लोग भोपाल भोपाल बोल दे रहे हैं, ठीक ना लिखा होने का भोपाल याद आ जाता है। एमपी जो है आपका यूपी से टच करेगा, छत्तीसगढ़ से टच करेगा, फिर महाराष्ट्र से 3 हो गए, फिर गुजरात से राजस्थान। 5 राज्य हो नहीं, 1 2 3 4 5, क्लियर। एमपी झारखंड या बिहार से सीमा नहीं बनाता है, ठीक। सोनभद्र जिला भारत का यूपी का आ जाता है, ये वाला हिस्सा, और ना बिहार और झारखंड से टच कर जाता है एमपी, ठीक ना। तो 5 राज्य हो गए। और क्या है यहाँ की विशेषता? बस ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य भी है एमपी, ठीक। एमपी के बाद अब आ जाइए आपने झारखंड पे। झारखंड 5 राज्यों से बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? देखो, झारखंड से एमपी बनाएगा नहीं, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यही 5 राज्य है। देखो, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। जो कि झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। क्या है राजधानी? रांची है, ठीक ना। 5 राज्य हम लोग देख लिए हैं। अब 1 2 3 4 भारत के राज्य हैं जो आंतरिक राज्यों में कहे जाते हैं। चारों राज्यों का नाम 3 तो देख लिए, चौथा कौन सा? तेलंगाना है। 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ था, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। 10 जिले आंध्र प्रदेश के टूटकर, जिसमें हैदराबाद सहित एक तेलंगाना राज्य बना था। मोदी कैबिनेट ने उसे, कैबिनेट तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही अनुमति दे दी थी, मोदी गवर्नमेंट में उसका निर्माण हो गया था। क्योंकि 2014 में चुनाव हुआ था ना, मई में जाके प्रधानमंत्री मोदी जी मई में ही शपथ ग्रहण लिए थे, ठीक। देखिए तेलंगाना कितने राज्यों से सीमा बना रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है। अभी जब भी अमरावती प्रस्तावित है आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना देखो आपका नंबर 1 क्लॉकवाइज चलते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ 2, आंध्र प्रदेश 3 और कर्नाटक 4। तेलंगाना 4 राज्यों से सीमा बना रहा। देख लो, यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, क्लियर ना। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा से तेलंगाना नहीं बनाएगा सीमा, याद रखना। हैदराबाद राजधानी है। चारों आंतरिक राज्य हम लोग देख लिए। अब हम लोग भारत की 7 सिस्टर, ठीक। हाँ, एक छत्तीसगढ़ ड्रॉप कर दिए थे हम लोग, सॉरी, छत्तीसगढ़ ड्रॉप कर रहे थे। छत्तीसगढ़ आपका एक आंतरिक राज्य है, ठीक ना। 5 राज्य हो गए। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से बना रहे हैं? याद रखो, एक 7 राज्यों से बना रहा है। कौन कौन से? एक आपका एमपी है, दूसरा आपका यूपी है,
तीसरा आपका झारखंड है, ठीक ना। चौथा आपका उड़ीसा है, पांचवा आपका आंध्रा है, छठा आपका तेलंगाना है, ठीक ना, और सातवां आपका महाराष्ट्र है। MH तो 5 राज्य हो गए, हमने एक मिस हो रहा था, याद आ गया, चलिए धन्यवाद, ठीक ना। आपका MP, UP, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। 1 2 3 5 6 7 8, हाँ 8 कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 राज्य, ठीक ना। कौन कौन देखो, MP 1, UP 2, और आपका झारखंड 3, आपका उड़ीसा 4, आंध्र प्रदेश 5, तेलंगाना 6, महाराष्ट्र 7, ठीक, क्लियर। यहाँ भी देख लेते हैं मैप में, रियल में जो बना है अपने से अलग से, ठीक। यहाँ पे क्या है, 1 MP, UP 2, झारखंड 3, उड़ीसा 4, आंध्र प्रदेश 5, तेलंगाना 6, महाराष्ट्र 7, ठीक। यहाँ 8 हो जा रहा है क्या, हमें लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ही है, 8 नहीं है, ठीक ना। 7 जी, 7 सही लिखा हुआ है, नो कंफ्यूजन। देखना मैप में खोल के एटलस में, क्लियर हो जाएगा। 7 राज्य हैं, ठीक, याद हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र टच करेगा, कर्नाटक थोड़ा टच करेगा, तेलंगाना भी पड़ रहा है ना। अब हम लोग चलिए चलते हैं 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, 8 राज्यों को देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आंतरिक राज्य कोई नहीं है, इंटरनल स्टेट सब वार सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पहली बात तो ये असम या सिलीगुड़ी गलियारा कहा जाता है, ठीक ना। ये जो है आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, यहाँ से यहाँ ये 27 किलोमीटर मात्र चौड़ा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर 27 किलोमीटर, जो कि चाइना से जब युद्ध होता है, चाइना से कोई होता है संघर्ष इधर का, तो ये जब पहले सिक्किम में भारत के क्षेत्र में था तो बहुत खतरा था, ठीक ना, कि चाइना कभी भी यहाँ से कट कर सकता है वार करके, और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को हड़प सकता है या अलग कर सकता है, हड़प क्या अलग कर सकता है भारत की मुख्य भूमि से। तो सिक्किम भारत में जब पूर्ण रूप से विलय हो गया तब थोड़ा यहाँ पे काउंटर करने के लिए चीजें हो गई हैं, याद रखिए। तो इसे ही चिकन नेट कहते हैं, 27 किलोमीटर फैला हुआ है चौड़ा, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम सिक्किम देखते हैं। सिक्किम आपके एक राज्य 3 देशों सीमा बनाता है। कौन कौन से 3 देश हैं, पहले बात हमें जानना चाहिए। नेपाल, चाइना, भूटान, 3 देश हैं। नेपाल पश्चिम में, चाइना उत्तर में और भूटान पूरब में। सिक्किम के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य फैला हुआ है, बस, ठीक ना। सिक्किम आपका ये है। अब देखते हैं हम 7 सिस्टर का, इधर से एकदम उत्तर से अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 2 देशों सीमा बनाता है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों सीमा बनाता है, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश 3 देशों सीमा बना रहा है। और राज्य कितने हैं अरुणाचल प्रदेश से? 2 राज्य हैं। 3 देश कौन कौन से हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो भूटान, फिर इधर आपका चाइना, फिर आपका म्यांमार, 3 देशों सीमा बना रहा है। 2 राज्य कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम देख ली थी इसके पहले, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। 2 राज्य कौन कौन से हैं इसके? आपके असम और नागालैंड, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है। फिर दूसरा हम देखते हैं नागालैंड, ठीक। नागालैंड 3 राज्यों से सीमा बनाता है, 1 देश म्यांमार से। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। फिर नीचे आते हैं मणिपुर 3 राज्यों से सीमा बनाता है। किससे किससे? आपका असम से बनाएगा, फिर आपका नागालैंड से बनाएगा, दक्षिणी मिजोरम से बनाएगा, ठीक। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। एक पड़ोसी देश म्यांमार से सीमा बनाता है, ठीक ना। फिर मिजोरम आ गया। मिजोरम 2 देशों सीमा बनाएगा,
तीन राज्यों से। मिजोरम 2 देश से किसी सीमा बनाता है, आपका बांग्लादेश और म्यांमार। और 3 राज्य कौन कौन से? त्रिपुरा, असम और मणिपुर। ये मणिपुर रहा, ये असम रहा, त्रिपुरा रहा। त्रिपुरा, मणिपुर, असम, ठीक। आपका त्रिपुरा आया। त्रिपुरा 2 राज्यों से बनाता है, मिजोरम और असम से। ये मिजोरम है, ये असम है। त्रिपुरा की विशेषता है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से एक ही देश सीमा से घिरा है, ठीक ना। त्रिपुरा के बाद आपका असम आ जाएगा। असम आपका 2, 2, 4, 5, 6, 7 राज्यों से बना रहा है, प्लस 2 देशों से बनाता है, ठीक ना। कौन कौन 7 राज्य हैं देखो। असम आपका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, असम मेघालय 6 और पश्चिम बंगाल 7, ठीक। सब देख लिए। और असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक ना। ये देखो असम है, राजधानी दिसपुर। फिर मेघालय देखेंगे, मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय असम से ही घिरा हुआ है चारों तरफ से, दोनों तरफ से। नीचे आपका बांग्लादेश है। और असम की विशेषता ये है कि असम 2 बार बांग्लादेश से सीमा बनाता है। बीच में मेघालय आने के कारण 2 बार सीमा बना रहा है, ठीक। असम 3 देशों से सीमा बनाता है, 2 देशों से 2 देशों से सीमा बनाता है। किससे किससे? आपका भूटान और बांग्लादेश हम देख चुके हैं, ठीक ना। अब यहाँ की चीजें क्लियर हो गई हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी देख लिए, चिकन नेट जिसे कहा जाता है आप देख लियो। हम इंडियन मैपिंग में सभी राज्यों की राजधानियां देख लिए हैं। अब आपका बच रहा है केंद्र शासित राज्य। हम अगले वीडियो में केंद्र शासित राज्य की अवस्थिति, उनकी सीमाएं, वो अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में उनके क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे। और एक बार हम इधर का रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं तो चलते हैं, ओवर करते हैं क्लास। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जैसा कि आपका राजस्थान, राजधानी क्या है? जयपुर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखना जयपुर को। दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल। तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ। क्लियर। और सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात। दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा आंध्र प्रदेश। तीसरी सबसे लंबी तटीय सीमा आपका तमिलनाडु। चौथी सबसे लंबी तटीय सीमा आपका महाराष्ट्र, ठीक। अब यहाँ से हाँ, सबसे अधिक जनसंख्या में बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य यूपी। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में आपका गोवा। उम्मीद है आप लोगों की चीजें क्लियर हो रही होंगी। हाँ, और सबसे लंबी तटीय सीमा जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की है। और राज्यों की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे आएगा सबसे लंबी तटीय सीमा, दूसरे नंबर पर गुजरात आएगा। लेकिन राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा राज्य कहा जाए तो वहां पे गुजरात रहेगा। गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा। और उसके बाद हाँ देख चुके हैं इसको तो हम, और उम्मीद है यहाँ की ये क्लियर हो गई हैं। और ये आपका जो तटीय क्षेत्र है हाँ क्लियर हो गई। थोड़ा बहुत जो है अगले वीडियो हम क्लियर कर देंगे सब। हाँ, भारत का ये वाला क्षेत्र जो जलीय क्षेत्र रहता है इसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, याद रखना। ये पूरा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। क्या है ये? बे ऑफ बंगाल, ठीक। भारत के पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र का अरब सागर, ये वाला क्षेत्र अरब सागर है, ठीक ना। ये वाला क्षेत्र पूरा हिंद महासागर। क्लियर। हिंद महासागर के हिस्से ही बंगाली खाड़ी और अरब सागर दोनों हैं। क्लियर। और हाँ चलिए, कंप्लीट हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि आगे की चीजें पढ़ेंगे। ये आपके 2 केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप की थोड़ा बहुत चीजें छूटी हैं। अब उसके बाद हम लोग सीधा शुरू करते हैं भारत का प्रायद्वीप हिमालयी क्षेत्र, ठीक ना। हिमालय क्षेत्र से शुरुआत करेंगे, फिर प्रायद्वीपीय भारत, एक एक बाई स्टेप हिमालय चोटियां, झीलें, नदियां, सब एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, आप लोग दोस्तों को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक
करवाने की कोशिश करिएगा। और इसी के साथ हम क्लास को अलविदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।